हाय गाइस, हर हर महादेव। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपनी लाइफ में अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी, इमोशंस, थॉट्स क्या हैं आपके लिए। आज की एनर्जीज उनकी क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिल और दिमाग में चल रहा है। सो चलिए जानते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो जब मैं कार्ड्स को सफल कर रही हूँ, आप अपने पार्टनर का नाम अपने मन में 3 बार ले लीजिए, ठीक है, ताकि बहुत अच्छे लेवल पर एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट हो पाए। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिस व्यक्ति के बारे में अभी सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी, फीलिंग, इमोशन, थॉट अभी इस टाइम में क्या है, क्या उनके दिल और दिमाग में चल रहा है। ठीक है, देखते हैं कि क्या इनके दिल और दिमाग में चल रहा है। आप हस्बैंड वाइफ हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, आपके क्रश हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है। सो चलिए जानते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। 2 ऑफ वॉन्ड, ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड, हाइरोफेंट, ओके, देखते हैं। ठीक है, डेथ, कुछ ना कुछ तो बदलाव या बड़ा चल रहा है आप दोनों के बीच में। फैमिली इश्यूज, शादी को लेकर, या फिर कुछ ना कुछ मैरिड लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, ठीक है, ओके, द फूल, और अपने आप आइएगी एनर्जी, द फूल की एनर्जी अपने आप आई है यहाँ पर, ठीक है, ओके। नंबर 6, हो, बॉटम ऑफ डेक, हाई प्रिस्टेस। ऐसा लगता है कि चीजें बहुत कुछ ऐसा है जो सीक्रेटली चल रहा है आप दोनों के रिश्ते में, जो समझ नहीं पा रहे हो आप दोनों, ठीक है। सो पहली एनर्जी, हाँ ओके, पहले मैं यहाँ पर साइंस बता देती हूँ। ये रीडिंग वैसे सभी साइंस वालों के लिए है, आप कोई भी साइन है देख सकते हैं, ठीक है। ये मुझे कुछ साइंस नजर आ रहे हैं जो आपके पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। साइंस एंड डेट्स बता देती हूँ। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। ये 2 एनर्जीज स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। नंबर 2, 4, 5, 13, 10, 1, 6, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। ये एनर्जी ऑप्शंस में कंफ्यूजन वाली एनर्जी, जैसे किसी के पास 2 ऑप्शन है, उसमें कंफ्यूजन की एनर्जी, डिसीजन लेने वाली एनर्जी, कहीं ना कहीं प्लानिंग की एनर्जी दिखती है यहाँ पर, ठीक है। या फिर कुछ ना कुछ प्लानिंग, सोचने की, ऑप्शंस की एनर्जी यहाँ पर दिखती है। देखते हैं 2 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 2 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ठीक, ओके। 8 ऑफ सोर्ड, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है। शायद आपके पार्टनर अभी इस टाइम में आपको इग्नोर कर रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ठीक है, बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। काफी ट्रैप्ड और फंसे जैसे दिखाई देते हैं, जैसे सिचुएशन आप दोनों के बीच में ऐसी है कि शायद कम्युनिकेट करना चाहते हो, लेकिन अगल बगल का माहौल ऐसा है, आपके आसपास की चीजें ऐसी हैं, आप दोनों के बीच में चीजें ऐसी हो गई हैं जहां पर शायद कम्युनिकेशन आप दोनों की नहीं हो रही है, ठीक है। ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में इग्नोर कर रहे हैं, आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया है। तो सबसे पहले तो मुझे यही दिखाई देता है कि ये कहीं ना कहीं सोचते हैं कि ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को, इस ट्रैप्ड एनर्जी से वो किस तरह से बाहर आए, कैसे आपसे बात करें। शायद कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो ये शायद बता नहीं रहे हैं,
कोई सिचुएशन ऐसी है आपसे कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी नेक्स्ट यहाँ पर आई है। ये एनर्जी जनरली रियूनियन की सोच को, सेलिब्रेशन को, ठीक है, और शादी, दोबारा से साथ में आना, रियूनियन, इस तरीके की एनर्जीज, मतलब खुशियों को सेलिब्रेट करना या इस तरह की एनर्जीज होती हैं, कुछ ऐसा दिखता है मुझे यहाँ पर। 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? 4 ऑफ सोर्ड, अगेन 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में ना बातचीत जो बंद है, ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जीज हैं, हो सकता है कि कुछ शादी, फैमिली रिलेटेड कोई चीजें हैं, या किसी फीमेल एनर्जी की वजह से आप दोनों के बीच में काफी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये आपसे दूर रहना चाहते नहीं है, लेकिन शायद आपके पार्टनर किसी फीमेल फिगर एनर्जी, मदर फिगर टाइप एनर्जी, किसी के कहने पर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या इन्होंने किसी के कहने पर आपसे बात नहीं की, या फिर इनको ये लगता है कि अगर ये रियूनियन करने आए, शायद इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, इन्होंने खुद से आपसे बातचीत बंद की है। ये आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, रास्ते देख रहे हैं कि किस तरह से इन्हें बातचीत करनी चाहिए, और ये इस चीज के बारे में ना बहुत गहराई से सोच रहे हैं, लेकिन शायद ना इनके मन में बहुत ज्यादा डर है, फेयर है इनके मन में बहुत ज्यादा, कि पता नहीं आप अभी कैसे रिएक्ट करोगे। अगर ये रियूनियन के लिए आते हैं, ये बातचीत करने आपसे आते हैं, तो आप न जाने किस तरह से रिएक्ट करोगे। सो इसलिए मुझे दिखता है कि कहीं ना कहीं ये रियूनियन के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप लोग सेपरेशन में हो, अलग हो। यहाँ पर हाइरोफेंट की एनर्जी है। ये एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो सोसाइटी, समाज, रीति रिवाज, रिचुअल, इन चीजों की तरफ ज्यादा इंडिकेशन करती है, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी में ये क्यों है? हाइरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। हाइरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। हाइरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 10 ऑफ वॉन्ड, ठीक है, क्लियरली दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ बात ऐसी है जो फैमिली, रिचुअल, कास्ट, ट्रेडिशन से रिलेटेड कोई चीज है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा हैवी फील कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं ये चीज इनको बहुत ज्यादा बर्डन दे रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, ये बहुत सारी चीजों को एक साथ हैंडल करके चल रहे हैं, तो शायद ये सिचुएशन भी आप दोनों के बीच में मुझे दिखाई देती है, ठीक है, कि इनका इग्नोर करना, इनका आपसे बात ना करना, ये इनका खुद का डिसीजन नहीं है। यहाँ पर कुछ फैमिली जैसी चीजें हैं जो इन्हें रोक रही हैं और आपके रिश्ते में टेंशन बना रही हैं, और शायद इन्होंने ना, ये शायद आपके साथ चीजों को खत्म करके गए हैं, शायद ये आपसे मना करके गए हैं कि ये कभी नहीं आएंगे, या फिर ये आपसे नो कांटेक्ट बना कर गए हैं। डेथ की एनर्जी दिखाती है कि शायद कुछ ना कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव इनकी सोच में चल रहा है आपको लेकर। डेथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। डेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? डेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए डेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड, शायद इन्होंने आपको धोखा दिया है, ठीक है, आपसे बहुत सारे झूठ बोले, इन्होंने आपका विश्वास तोड़ा है, और आज यही चीज जो है, शायद आपका रिश्ता एक ऐसी सिचुएशन में आकर आ गया जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा चीजें, ठीक है। डेथ की एनर्जी, ठीक है, डेथ की एनर्जी इसलिए है क्योंकि इन्होंने आपसे झूठ बोला, इन्होंने आपसे बहुत बातें छुपाई, बहुत सीक्रेसी रखी इस रिश्ते में, लेकिन अब ये ना एक बहुत ज्यादा पैशन, अट्रैक्शन के साथ आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि फिर से रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, पूरी तरह से बदल गए हैं ये पार्टनर आपके, ठीक है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगेन ये एनर्जी रियूनियन, फैमिली, मैरिज, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, केयर को दिखाती है। ये एनर्जी जानते हैं कि क्यों है ये एनर्जी,
10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज यूनिवर्स बताइए, गाइड कीजिए। ठीक है, 3 ऑफ कप्स, रियूनियन चाहते हैं ये आपसे। ये अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई थी ये, और ये उस वजह से आपको छोड़कर गए थे, थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपके साथ चीजों को खत्म किया था, लेकिन अभी ये ना रियूनियन चाहते हैं। देखो, थर्ड पार्टी के साथ रहकर इनको इतना तो समझ में आ गया है कि ये एक टेम्परेरी खुशी उनकी हो सकती है, लेकिन एक जो परमानेंट खुशी है वो इन्हें आपके साथ ही मिलती है, ये सोच इनकी दिखती है। अगेन यहाँ पर नई बिगिनिंग की एनर्जी दिखती है, जैसे बहुत अच्छे से अब इन चीजों को फिर से शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी पास्ट का बैगेज लेकर नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, चीजों को बिल्कुल नए शुरुआत से बहुत कुछ आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, ऐसा कुछ इनकी थॉट में दिखता है। ठीक है, लेकिन ऐसा दिखता है कि थोड़ी सी केयरलेस है ये। हैंगमैन की एनर्जी है, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन शायद ना ये अभी कमिटमेंट देने के लिए आपको रेडी नहीं है। ठीक है, ये आपको आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो इस नई शुरुआत के बारे में ये सोच रहे हैं, ये कैसे चीजों को आगे बढ़ाएं, ये कैसे आपके साथ आगे बढ़े। ठीक है, प्यार तो ये आपसे करते हैं, लेकिन शायद अभी कमिटमेंट देने के लिए इनकी कंडीशन नहीं है, या फिर ये अभी थोड़ा और टाइम लेना चाहते हैं चीजों को समझने के लिए, ऐसा लगता है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्लियरली ये दिखाती है कि पास्ट इमोशंस का बहुत आना, जो केयर और जो अच्छा टाइम आप लोगों ने साथ में स्पेंड किया है, उन मेमोरीज को याद करना, या फिर कोई पास्ट की कोई ना कोई बात बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं अभी इस टाइम में आपके पार्टनर, ऐसा लगता है। ठीक है, ओके, हाई प्रीस्टिस। ठीक है, ये व्यक्ति ना आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं, ये व्यक्ति आपके साथ बिताए हुए उन लम्हों को, उन पलों को बहुत ज्यादा याद करते हैं, लेकिन ये शायद इतने एक्सप्रेसिव नहीं है। ये साइलेंटली आपको ऑब्जर्व करते हैं, साइलेंटली आपको देखते हैं, आपको बहुत याद करते हैं, बट सीक्रेटली, क्योंकि ये एनर्जी ना बहुत सीक्रेटिव एनर्जी होती है कि इंसान बाहर से दिखाता नहीं है, बट सीक्रेटली बहुत ज्यादा ये व्यक्ति आपको मिस करते हैं। ठीक है, बाहर से ऐसे दिखाते हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके बिना इनसे बात करे वगैरह, बट एक्चुअल में ये कि फर्क बहुत पड़ता है, याद बहुत करते हैं, बस एक्सप्रेशन नहीं है, बताना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते। सो ये दिखता है मुझे आज की एनर्जी में। ऐसे ही डेली रीडिंग्स के लिए मेरे अकाउंट को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, राधे राधे।